हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने यूआई पिकर व्यू को यूज़ करना है, मगर इस बार जो है हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे। कहने का मतलब एक से ज़्यादा जो सिलेक्शन है मल्टीपल चॉइसेस की वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं एक सिंगल पिकर व्यू के अंदर। तो चलिए इसके रिलेटेड पहले भी हम एक वीडियो ट्यूटोरियल जो है इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल अभी तक नहीं देखा तो वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल भी आप देख लें, क्योंकि जो कंटिन्यूस पार्ट है उसी का ये है जिसमें हम मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो आईओएस डिवाइसेस के लिए अपने एक्स कोड के अंदर जो है स्विफ्ट की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे लेबल में मेंशन किया है कि सिलेक्ट योर आईफोन मॉडल। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट की जगह पे मैंने यहाँ पे इनपुट व्यू जो है वो पिकर व्यू को यूज़ किया। और यहाँ पे मेरे पास जो सिलेक्शंस हैं वो आप देख पा रहे हैं, दो सिलेक्शंस यहाँ पे जो है पैरेलली डिस्प्ले हो पा रही हैं। तो ये एक तरीके का मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स का मीनिंग है कि अगर आप जो सिलेक्शन लिस्ट है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ आईफोन 10R और यहाँ पे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 256 GB। और जैसे ही मैं डन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं दोनों सिलेक्शंस का जो कंबाइंड डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो ये एग्जांपल हमने आज लर्न करनी है कि किस तरीके से डेवलप करनी है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू दोबारा से आपको बताऊं तो यूआई पिकर व्यू एक ऐसा यूआई एलिमेंट है आईओएस डिवाइसेस के अंदर जिसकी हेल्प के साथ जो है आप सिलेक्शंस करवा सकते हैं यूज़र से मल्टीपल चॉइसेस से। जैसे आप ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं वेब पेजेस के अंदर, ये उसी तरीके से वर्क करता है। इसको एक तरीके का हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और मल्टीपल कंपोनेंट का मीनिंग यही है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम जो जो व्हील्स हैं एक से ज़्यादा जो है वो यूज़र जो है वो आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। और बाकी जो यूआई टूल बार है, इनपुट एक्सेसरी व्यू है, इनपुट व्यू है, ये सारी बातें जो है वो मैं डेवलपमेंट के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए कि कहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं। तो चलिए अब हम डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाला जो एग्जांपल है किस तरीके से हमने डेवलप करना है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो इजी वे के साथ आपको टीच करवाएंगे, जिसकी हेल्प के साथ आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखना और समझना और भी आसान होगा। और अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो लिखेंगे पिकर व्यू मल्टीपल कंपोनेंट्स। और चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट। अब हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि सारा सोर्स कोड जो है वो उस फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो इसको क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें बिल्ड सेटिंग्स के अंदर जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5।
और अगर आपको मैं एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो ये है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो चलिए इसकी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे जो है एक इमेज, एक लेबल और साथ में जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे कंपोनेंट जो है यूआई एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए एक इमेज को जो है वो असेस फोल्डर के अंदर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो मैंने इमेज जो है वो इंटरनेट से मोबाइल की पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे और इमेज जो है वो हमारी एम्बेड हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। इसी इमेज को हम यूज़ करेंगे इमेज व्यू के अंदर। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू जो है हम इमेज व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और चलिए अब एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो है यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करते हैं और अब हमने इसका जो कंटेंट मोड है वो करना है स्केल टू फिल, ताकि ये पूरे इमेज व्यू को ऑक्यूपाई कर पाए। अब मैं इसको थोड़ा सा इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो तीनों साइडों पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं सेट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू फिर से एक लेबल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस लेबल को, इसको इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ। आप चाहें तो इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर सकते हैं, इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट योर आईफोन मॉडल। तो चलिए इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब मैं इस लेबल की जो कंस्ट्रेंट्स है फिर से सेट कर देता हूँ। तो काफ़ी इजी है, तीनों साइडों पे जो कंस्ट्रेंट्स है वो सेट करने हैं, ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने यहाँ से जो है इसका जो टेक्स्ट फील्ड है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए टेक्स्ट फील्ड को भी यहाँ पे ले आते हैं, इसको भी जो विड्थ है इसकी इंक्रीज कर देते हैं। आप चाहे तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी इसी तरीके से इसके जो लेआउट कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने तीनों साइडों पे सेट करने हैं। तो चलिए इसको भी ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर देता हूँ मैं। अब हमने इस टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो काफ़ी इजी है अगर आप असिस्टेंट एडिटर की हेल्प लें। तो ये दो सर्कल आप ज्वाइनिंग में देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने और समझने में दिक्कत ना हो। अब मैं इस व्यू कंट्रोलर के अंदर इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस की हेल्प के साथ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैंने जो नेम प्रोवाइड करना है वो करना है फोन टेक्स्ट फील्ड। आप कोई भी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर जो है वो नेम जो है वो याद रखना पड़ेगा ताकि आप उसको जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको यूज़ कर पाएँ। चलिए विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है और व्यू कंट्रोलर के थ्रू जो है अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपने जो मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर जो है जो सिलेक्शन आइटम्स जो है डिस्प्ले करवानी है तो उनका जो डेटा है वो कहाँ से लेके आना है, वो एरे में से लेके आना है। तो यहाँ पे हम दो एरेज जो है वो डिफाइन करेंगे जिनके अंदर डेटा होगा हमारी सिलेक्शंस आइटम का। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ फोन लिस्ट, ये एरे है और इसके अंदर जो डिफरेंट आईफोन्स हैं उनके जो नेम्स हैं उनको मैं यूज़ करूँगा ताकि इनको मैं बाद में डिस्प्ले करवा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं जो स्टैटिक एरे है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आईफोन 6s और उसके बाद में आईफोन 7 प्लस और इसी तरीके से आईफोन 6s प्लस और अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है आईफोन 8, आईफोन XR, आईफोन 11। तो चलिए काफ़ी है इतने जो मॉडल्स, आप चाहें तो काफ़ी लंबी लिस्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्योंकि हमने सेकंड कंपोनेंट के अंदर जो है वो स्टोरेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए यहाँ पे लेते हैं फोन स्टोरेज। इस तरीके का एक एरे यूज़ करेंगे और इसके अंदर भी हम वैल्यू जो है वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 GB। अब हमने यहाँ 32 GB,
64 GB, 128 GB और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे 256 GB। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो एरे है वो बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है क्योंकि हम जो एक पिक्चर व्यू को यूज़ करेंगे और एक साथ में जो है वो टूल बार को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डन बटन जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं पिक्चर व्यू, देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने फिर से एक बार आपको रन करके बता देता हूँ। तो ये जो डन बटन है ये बेसिकली टूल बार में डिस्प्ले किया गया है, और जे यू है जो जो मेरे पास सिलेक्शंस है ये बेसिकली पिक्चर व्यू है। तो यहाँ पे दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। आईफोन, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आईफोन, इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। और ये किस टाइप का होगा, यूआई पिक्चर व्यू टाइप का होगा, इसको एज ए ब्लैंक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे टूल बार का भी एक ऑब्जेक्ट जो है यूआई टूल बार का वो भी यूज़ करेंगे। तो चलिए दोनों मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लिए हैं। अब हमने इनको यूज़ किस तरीके से करना है, हमने इनको व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो इनको प्रॉपरली सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने क्योंकि पिक्चर व्यू को यूज़ किया है तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेता हूँ, UI पिक्चर व्यू डेटा सोर्स और UI पिक्चर व्यू डेलीगेट। तो चलिए दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। और आपको पता ही है जब भी आपने कभी भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके जो कंपलसरी मेथड है वो आपको कोड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो कंफर्म कर पाएंगे। तो ये एक तरीके का रूल है स्विफ्ट के अंदर। तो मैं इसको जैसे ही फिक्स करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो यहाँ पे उनका जो स्केलेटन है वो अपने आप बन चुका है। कहने का मतलब इनको कोड करना आपके लिए कंपलसरी है, इनको बाद में कोड करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे जो पिक्चर व्यू यहाँ पे हमने डिफाइन किया है आईफोन पिक्चर, इसके जो डेलीगेट हैं और जो डेटा सोर्स हैं उनको सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आईफोन पिक्चर व्यू डेलीगेट इसको मैं सेल्फ कर देता हूँ। इसी तरीके से आईफोन पिक्चर व्यू डॉट डेटा सोर्स इसको भी जो है वो मैं सेल्फ कर देता हूँ। तो दोनों मैंने सेट कर दिए हैं। अब मैं जो है अपना जो टेक्स्ट फील्ड है, फोन टेक्स्ट फील्ड जो है इसको जो है इसका जो इनपुट व्यू है वो मैं सेट करूँगा किसके साथ, आईफोन पिक्चर के साथ। कहने का मतलब जब भी आप टेक्स्ट फील्ड को एडिट करते हैं तो आपके पास जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, मगर हमने जो इनपुट व्यू के थ्रू उसका व्यू ही चेंज कर दिया, एक कस्टम व्यू वहाँ पे लगा दिया ताकि पिक्चर व्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो पाए जब भी हम एडिट करने की इस टेक्स्ट फील्ड को कोशिश करें। तो अब हमने जो है टूल बार का जो साइज है वो सेट करना है। तो साइज टू फिट कर देते हैं। डन बटन को डिस्प्ले कराना है तो एक बटन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले बटन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको मैं UI बार बटन आइटम, और इसको किस तरीके से आपने करना है, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डन और उसके बाद में टारगेट सेल्फ, और जो एक्शन के अंदर एक सिलेक्टर मेथड को यूज़ करेंगे और मेथड का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ डन बटन प्रेस। तो इसको मुझे जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना है। अब हम टूल बार के अंदर जो आइटम है वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे आइटम्स और इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डन बटन वाला ऑब्जेक्ट। अब हमने जो इस टूल बार को हमने टेक्स्ट फील्ड के जो कस्टम व्यू के साथ जो है बाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फोन टेक्स्ट फील्ड डॉट इनपुट एसेसरी व्यू, यहाँ पे इनपुट एसेसरी व्यू कर देते हैं और इसको सेट कर देते हैं टूल बार के साथ। तो चलिए अब हमने जो है इस डन बटन प्रेस्ड वाला जो सिलेक्टर मेथड है इसको भी कोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोड करते हैं @opj, क्योंकि ये एक सिलेक्टर मेथड है और इसके अंदर हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है जब हम डन बटन के ऊपर क्लिक करें तब क्या हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो। तो उसके लिए हमें बड़ा ही सिंपल यहाँ पे हमने देखना है कौन सा फ़ोन उसने
लिस्ट में से सिलेक्ट किया, तो उसके लिए हम फ़ोन लिस्ट एरे को यूज़ करेंगे और डेटा कहाँ से आएगा वो हम आईफोन पिकर व्यू के थ्रू देखेंगे कि कौन सी रो जो है वो उसने सिलेक्ट की है, कंपोनेंट कौन से में से, जीरोथ कंपोनेंट में से। कहने का मतलब यहाँ पे जो पहली जो पहला कॉलम है ये जीरोथ कंपोनेंट है और जो दूसरा यहाँ पे कॉलम है ये बेसिकली कंपोनेंट 1 है। तो पहले में से यहाँ पे सिलेक्ट करवाएंगे और उसी तरीके से लेट सिलेक्टेड स्टोरेज, इसको भी करेंगे फ़ोन स्टोरेज और डेटा कहाँ से आएगा, आईफोन पिकर डॉट सिलेक्टेड रो और कंपोनेंट 1 यूज़ करेंगे। अब हमने जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर दोनों डेटे जो दोनों का डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और डेटा कहाँ से आएगा। अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, पहले सिलेक्टेड फ़ोन और उसके बाद में स्पेस देने के बाद फिर से यहाँ पे सिलेक्टेड स्टोरेज और दोनों जो है कंबाइन करेंगे इस तरीके से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन से। और एडिटिंग जो है एंड करनी है उसके लिए यहाँ पे एंड एडिटिंग यूज़ करेंगे, इसको ट्रू करेंगे। कहने का मतलब आपका जो पिकर व्यू है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए जब आप डन बटन के ऊपर क्लिक करें। तो चलिए अब हमने यहाँ पे कोडिंग कर दी है, अब लास्ट कोडिंग हमारे पास यहाँ पे बची है। इन स्केलेटन जो मेथड्स हैं इनको कोड करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे रिटर्न करेंगे 2, क्योंकि 2 कंपोनेंट 2 कॉलम्स हमें चाहिए। हर एक कॉलम के अंदर रो किस तरीके से डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे। अगर आपका कंपोनेंट नंबर 0 है तो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा फ़ोन लिस्ट में से, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे काउंट करवाएंगे। और नहीं तो हम यहाँ पे अगर आपका 0th कंपोनेंट नहीं है तो हम जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे, फ़ोन स्टोरेज में से लाएंगे, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो वहाँ से जो है पिक करेगा, फ़ोन स्टोरेज डॉट काउंट। तो चलिए ये हमने एलिमेंट्स कितने हैं वो डिस्प्ले यहाँ पे करवा दिया है। अब हमने हर एक रो का जो टाइटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है लिस्ट ऑफ आइटम्स के अंदर। तो यहाँ पे टाइटल फॉर रो इस तरीके से लिखेंगे। तो पहला ही हमारे पास यहाँ पे पिकर व्यू मेथड है जो पैरामीटराइज, जिसका पैरामीटराइज एलिमेंट है टाइटल फॉर रो, इसको कोड करेंगे। तो इसको भी उसी तरीके से कोड करेंगे। इफ़ कंपोनेंट हमारे पास अगर 0th है, कहने का मतलब पहला कॉलम है, तो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा फ़ोन लिस्ट में से। कौन सा एलिमेंट वो रो पे डिपेंड करेगा। इसी तरीके से अगर वो पहला कंपोनेंट है, कहने का मतलब दूसरा कॉलम है, तो डेटा कहाँ से आएगा, फ़ोन स्टोरेज में से आएगा। और एलिमेंट कौन सा होगा वो रो पे डिपेंड करेगा, कौन सी रो यहाँ पे बन रही है। तो फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमने कर दी है प्रॉपरली। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके और यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। मैं यहाँ पे स्टिल कर देता हूँ इसको यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है। तो मैंने इसको जो है बिल्ड कर दिया है, इस ऐप को, ऐप बिल्ड हो चुकी है प्रॉपरली। अब हम देखेंगे सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से वर्क कर पाती है। तो सिमुलेटर के अंदर भी ये प्रॉपरली जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल कीबोर्ड की जगह पे यहाँ पे जो पिक्चर व्यू है वो निकल के आया है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा पहले लिस्ट में से आईफोन 7 प्लस और इसकी जो कैपेसिटी है वो मैं सिलेक्ट करूँगा 128 GB। और जैसे ही डन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो दोनों का जो डेटा है वो कंबाइन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है पिक्चर व्यू को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से पिक्चर व्यू को मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।